ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, ओके। आ, ओम शांति। सबसे पहले तो थैंक यू बाबा कि आज अपने बेहद के परिवार से मिलने का बाबा ने मौका दिया। और बहुत ही सुंदर आज का जो विषय है, आत्म अभिमानी स्थिति, और टॉपिक बाबा ने दिया। एक्चुअल में जब ये टॉपिक दिया तो उस दिन से थोड़ा आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास भी किया, और इस टॉपिक के जो मम्मा के महीना है अभी, तो उस हिसाब से कुछ चिंतन किया जो हम आपसे शेयर करेंगे, और कुछ हम सभी मिल करके अभ्यास करेंगे आज। तो सबसे पहले ये चिंतन चला कि जो ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी, अनेक नाम है मम्मा के। शिव शक्ति, जगत माता, सरस्वती, करुणामयी, भगवती, दुर्गा, भवानी, चामुंडा, ज्ञान परी, पार्वती, देव माता। तो ये नाम सारे जगत में भक्त जन रात और दिन कीर्तन भजन कर रहे हैं, एक झलक के लिए तरस रहे हैं। जिस माँ के लिए, वही माँ जगदम्बा थी। और उन्होंने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया जिसके कारण से वो इतनी महिमा के योग्य बन गई। तो जैसे अभी ये नाम हमने देखा ब्रह्मचारिणी, तो सबसे पहले संपूर्ण अखंड ब्रह्मचारिणी थी माँ, तपस्विनी थी, जगत की वो माँ थी, शिव शक्ति थी, शिव की वो शक्ति थी, ममतामयी थी, सरस्वती ज्ञान की देवी थी, करुणामयी, भगवती थी, भगवती अर्थात शक्ति स्वरूपा थी, दुर्गुणों को हरने वाली दुर्गा थी, ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड में रहने वाली भवानी थी, महातपा तपस्या करने वाली थी, तपने वाली थी योग अग्नि में, चंड मुंड का नाश करने वाली चामुंडा। अनेक नाम जो दुनिया में कीर्तन भजन के रूप में शास्त्रों में गायन है, वो हम सभी की माँ जगदम्बा का है। उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? तो हमने देखा कि वही आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। और जैसे जैसे आत्माभिमानी बनती गई, वैसे वैसे उनका स्वरूप में वो दिखने लगा। वही सचमुच जगदम्बा माँ है, वही जगत की माँ है, वही विश्व कल्याणी है, वही वैष्णवी है, वही रौद्र मुक्ति है। एक भक्ति मार्ग में कहानी आता है कि भैरव जो है सो वैष्णो देवी का पीछा करता है, और माँ जो है सो पहाड़ पे चली जाती है। फिर पहाड़ से वो भैरव वहां भी पहुंच जाता है, तो वहां से माँ गुफा में चली जाती है। फिर भैरव वहां आता है, फिर बाद में भैरव को मारती है। वास्तव में ये पुरुषार्थ का प्रतीक, ये कहानी। पहाड़ पहाड़ पे चली गई, अर्थात माँ ने अपने को ऊंची स्थिति में लेके गई, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा किया, शक्तिशाली बनाया, अपने स्वरूप को जागृत किया। वहां भी भैरव जो आया, भैरव अर्थात जो लस्ट है, जो विकार है, वो उस समाप्त नहीं हुआ, तो माँ अंतर्मुखा मुखी की गुफा में चली गई, अंतर्मुखता के लिए। जब हम अंतर्मुखता की गुफा में जाते हैं, तो हमारी शक्ति बहुत ज्यादा जागृत होती है हमारे अंदर। और कहते हैं कि तब जा करके भैरव को उन्होंने मारा। तो अंतर्मुखता की गुफा में माँ बहुत दिनों तक रही, और अंतर्मुखता गुफा अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में रही।
आत्मा के स्वरूप में टिक के रही। तो जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो भैरव का नाश होता है, अर्थात जो लस्ट है, जो विकार है, इसका समाप्त हो जाता है। कहते हैं जब भैरव का नाश हुआ उसके बाद माँ की पूजा शुरू हुई। वास्तव में वहां पे जो वैष्णो देवी का मंदिर है, और वो जो स्वरूप है माँ का, वो एक ज्योति स्वरूप, अर्थात वो आत्माभिमानी का प्रतीक है वो स्वरूप। वो जो वहां कोई शारीरिक आकार नहीं दिखाया है, वहां पे एक पिंडी है और ज्योति का स्वरूप दिखाया है, जिसे जूता वाली भी कहते हैं। तो जब आत्म अभिमानी स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, जो हम सभी का जो लक्ष्य है, हम सभी का जो पुरुषार्थ है, हम सभी जो पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं वास्तव में, वो हमारा पुरुषार्थ ही आत्माभिमानी बनी। तो माँ उस पर जब पहुंच गए, लक्ष्य पे पहुंच गए, तो वो ज्योति स्वरूप के रूप में उसका यादगार भारतवर्ष में दिखाया गया है। एक कविता याद आता है, एक जो वास्तव में जो आत्माभिमानी स्थिति और देह अभिमान, ये दो जो देह अभिमान जो है सो मूल हम सभी को नीचे गिराने वाला है। तो मुझे याद आया कि जैसे एक शराबी होता है, और शराब वास्तव में देह अभिमान के सारे लक्षण उसमें होते हैं। वास्तव में अगर हम देह अभिमान में है तो जैसे शराबी होता है, शराब में क्या होता है, नशा होता है, वैसे देह अभिमान में भी नशा होता है, उल्टा नशा। फिर हम सभी जानते हैं कि देह अभिमान में शराब में बदबू होता है, वैसे ही देह अभिमान में भी बदबू, संस्कार का बदबू, स्वभाव का बदबू, बोल में बदबू, उसके बुद्धि से जो सोचता है उसमें बदबू, उसके मन में बदबू, उसके चित्त में बदबू, हर कर्म में उसका बदबू एक झलकता है, दुर्गंध झलकता है। देह अभिमान अर्थात बदबू। जैसे शराबी जो शराब पीने के बाद गिर जाता है, लुढ़क जाता है, ऐसे देह अभिमान भी हम सभी जानते हैं। हमारा जो 7 डेज कोर्स है उसमें भी दिखाया है कि देह अभिमान अर्थात पहाड़ से गिरना। ऐसे ही हम सभी भी देह अभिमान के कारण गिरते हैं नीचे, देह भान में आने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण नीचे गिर जाते। देह जैसे शराबी दुखी होता है, वैसे देह अभिमानी व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि उससे उल्टे कर्म होते हैं। इसके द्वारा कोई ना कोई ऐसे कर्म वो कर देता है जिसके कारण उसे बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और वो दुखी होता है। जैसे जैसे शराबी के लिए कहते हैं वो वशीभूत होता है, ऐसे देह अभिमानी जो है वो भी माया के वशीभूत होता है। तो एक शराबी से हम देह अभिमान का तुलना कर सकते हैं, लेकिन जो आत्माभिमानी में खुशबू है। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में बैठते हैं, रहते हैं, चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो एक खुशबू फैलता है चारों तरफ, शांति का, प्यार का, आनंद का, शक्ति का, ज्ञान का, पवित्रता का। ये खुशबू चारों ओर प्रकंपन फैलते रहता है हमेशा। और जो देह अभिमान वाले उल्टा नशा करता है, वैसे ही आत्म अभिमानी भी ईश्वरीय नशे में रहता है, रूहानी नशे में। जिस नशे में नारायणी नशे में रहता है, और इस नशे में खुद भी रहता है, दूसरे को भी वो नशा जब चढ़ाता है, इस नशे में कोई नुकसान नहीं, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। जब हम नारायणी नशे में रहते हैं, जब रूहानी नशे में रहते हैं। लेकिन देह अभिमान के नशे में बहुत ही नुकसान है। देह अभिमान में दुख है और आत्म अभिमानी में
सुखी सुख है, जो सुख और आनंद का परम अनुभव होता है। एक कविता मुझे याद आता है, हम सभी अभी चेकिंग करेंगे। इस कविता में देह अभिमान के लिए बताया, जो लक्षण है देह अभिमान, देह अभिमान के बदबू के जो लक्षण है वो उस कविता में हमने कुछ पॉइंट लिखा है। और हम सभी चेक करेंगे कि हमारे में कोई ऐसा बदबू तो है नहीं है, और अगर है तो आज हम उसको समाप्त करेंगे। तो कविता इस प्रकार है। देह अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं करे। देह अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं करेगा। जिद करेगा, सिद्ध करेगा, बीच बीच में बोल पड़ेगा। देह अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं करेगा, जिद करेगा, सिद्ध करेगा, बीच बीच में बोल पड़ेगा, रोव करेगा, टोंट करेगा, मान शान की चाह में रहे। रोब करेगा, टोंट करेगा, मान शान की चाह में रहेगा। देह अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं करे। किसी को आगे बढ़ता देख ईर्षा और डाह करे। किसी को आगे बढ़ता देख ईर्षा और डाह करेगा। देह अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं इंद्र सभा से दूर रहेगा। इंद्र सभा से दूर रहेगा, मनुष्यपन के बदबू में रहेगा। इंद्र सभा से दूर रहेगा, मनुष्यपन की बदबू में रहेगा। मैं भी कुछ हूँ यह दिखावे में रहेगा। देह अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं। तो ये जो हमने अभी एक कविता के माध्यम से कुछ पॉइंट बताए, इसमें देह अभिमान के जो देह अभिमानी होते हैं उसके सारे लक्षण है। तो हम सभी चेक करें, क्या हमारे अंदर जिद करने के संस्कार है? हम, बाबा ने कई बार कहा है, कोई आपसे जिद करता है तो आप किनारा। तो मम्मा में ये विशेष संस्कार थी। मम्मा ने कभी भी किसी से जिद नहीं किया। इतनी पावरफुल स्थिति में रहती थी कि कई बार हम सभी अनुभव, बहुत सारे हम भाई बहने सब जानते हैं कि कई बार कोई विरोधी भी आता था तो मम्मा के सामने झुक करके मामा करने लगता था जिद। माँ तो बोलने को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, माँ मम्मा को उनके बोल में, ओजस्वी वाणी में इतनी शक्ति थी कि अपने आप झुक जाता था, क्योंकि वो आत्म अभिमानी थी हमसे। तो जिद करने, दे अभिमान में क्या होगा, जिद करने के संस्कार होंगे। सबसे पहले हम अपने को चेक करें, क्या हमारे अंदर जिद करने के संस्कार है किसी भी बात को लेकर के। सिद्ध करने के, अपने आप को सिद्ध करेगा वो। नहीं, मैं ही राइट, मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सही, मैं जो कर रहा हूँ वही सही। सिद्ध करे। और बात बीच में बोल पड़ेगा। अगर दो आदमी कहीं बात कर रहा है और उसके बीच में अगर हमारे बोलने के संस्कार है, टोकने के संस्कार है, तो देखना है कि हमारे अंदर देह अभिमान है। ये बाबा के पॉइंट है सारे। जिद करेगा, सिद्ध करेगा, और बीच में बोल पड़ेगा। जब कोई बात कर रहा है उसके बीच में वो बोलने के अगर हमारे संस्कार है तो हमारे अंदर देह अभिमान। फिर रोब करेगा कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। डांटेगा किसी को, किसी के ऊपर जतलाएगा कि तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तुम प्यून हो। अब जो भी उसका कर्म क्षेत्र है वहां भी वो रोग से पेश आए। अगर चेक करना है हमें, हमारे अंदर तो कहीं ये छुपा हुआ अहंकार तो नहीं, देह अभिमान तो नहीं है। क्योंकि जो आत्माभिमानी होगा, जैसे मम्मा थी, तो सभी को समान दृष्टि से देखती थी माँ। हम भी सभी को समान दृष्टि से देखेंगे अगर हमारे अंदर आत्माभिमान की स्थिति होगी। जिस और जो टोंट करने का जो संस्कार होता है, कोई कुछ कर रहा है उसके बीच में हम टोंट करते हैं, हंसी मजाक में भी टोंट करते हैं। बाबा कहते कई बार
कि अगर किसी को आपके टोन से दर्द हो रहा है, दिल दुखता है, तो ये दुख का कारण अगर आप बन रहे हो तो ये भी अपराध है। इसका भी कर्म का कहीं ना कहीं आपको सजा मिले। तो टोंट करने के संस्कार अगर हमारे अंदर है, हम टोंट क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि अपने आप को हम बड़ा समझते हैं, दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और जो सभा होता है वहां लोग हंसते हैं उस बात को सुन करके। तो ये ये भी देह अभिमानी के लक्षण है, टोंट करना किसी को। और मान शान की चाह में रहेगा, जो कविता है बहुत सुंदर पता बाबा ने लिखाया कि अगर हमारे अंदर मान शान की चाह है तो भी हमारे अंदर देह अभिमान है। तो मान शान की चाह से हमें परे होना है। कोई ये पूछता नहीं, मैं अगर गया कहीं सेवा करके आया और हमें पूछा नहीं गया तो हम समझते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है, उनको पूछा गया मुझे नहीं पूछा गया, उनको बिठाया मुझे नहीं बिठाया। तो ये जो मान शान की चाहना है, ये भी देह अभिमान के लक्षण में आते हैं। ईर्षा और डाह करेगा, किसी को आगे बढ़ता देख, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको ईर्षा आएगा। अगर हमारे अंदर देह अभिमान है तो कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें ईर्षा आएगा। ये लक्षण है, अपने आप को चेक कर लो कि हमें ईर्षा तो नहीं आ रहा है कोई आगे बढ़ रहा है। ईर्षा को खत्म करने का, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो परमात्मा देन है, परमात्मा विशेषता उसका, भगवान उसमें कोई ऐसा विशेषता है, बाबा की कोई विशेषता है जिसके कारण बाबा ने उसको कोई विशेषता दिया है जिसके कारण वो आगे बढ़ रहा है। हमें हमेशा यही देखना है कि भगवान ने उसमें कौन सी ऐसी विशेषता दिया जिसके कारण वो आगे बढ़ रहा है, और हमें भी वो विशेषता को धारण करना है जो मम्मा ने किया। मम्मा ने किसी से ईर्ष्या नहीं किया, चाहे कोई भी आगे बढ़े कुछ भी करे, लेकिन मम्मा ने सबको स्नेह दिया, प्यार दिया सबको। यही समझा कि ये भगवान ने आपको विशेषता दिया है, बाबा ने इसके अंदर ये विशेषता दिया है, ये खूबी दिया है। तो ईर्षा नहीं किया, ईर्षा। और उसके बाद इंद्र सभा से दूर रहे। इंद्र सभा अर्थात जो बाबा के जो मुरली हम सुनते हैं, महावाक्य सुनते हैं, बैठ के एक संगठन में सुनते हैं, तो अभी आजकल क्या हो गया है, हम दूर रहते हैं बस। ये भी देह अभिमान है कि हम सब कुछ जानते हैं, बाबा के महावाक्य तो हम रोज वही सुनते हैं। ये अभिमान का लक्षण है हमारे, अगर चेक करना है हम, अगर ऐसा है तो उसको हमें दूर करना है। क्योंकि बाबा ने भी कुछ दिन पहले मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य कहा था कि ये जो सभा है दरबार है, भगवान का दरबार है, और इस दरबार में बैठने के अधिकारी सभी नहीं हो सकते। हम सभी को वो अधिकार भगवान ने दिया है, तो उस दरबार में हम बैठे। भगवान के मुरली का जो सवेरे दरबार लगता है, ये ईश्वरीय दरबार है। उसके 2 दिन बाद भी मुरली में था, ये ईश्वरीय दरबार है। तो ईश्वरीय दरबार कहे या इंद्र सभा कहे, तो इंद्र सभा से अगर हम दूर रह करके मुरली सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा मजबूरी है तो चलेगा, लेकिन नहीं, कोई भी मजबूरी, हमें कोशिश करना है कि इंद्र सभा जब बाबा की मुरली सवेरे चलती है, जहाँ भी सेंटर पे या शाम में चलती है, तो जहाँ भी अलग अलग समय पे चलता है, हमें उस सभा में जरूर जाना ही। नहीं तो मनुष्यपन की बदबू में रहेगा, तो नहीं तो हमारे अंदर मनुष्यपन की बदबू आ जाता है कि हम तो सब कुछ जान गए, हमको पता है बाबा क्या सुनाते हैं, घर बैठे पढ़ लेंगे सुन लेंगे। नहीं, हमें इंद्र सभा में जाने का भगवान ने अवसर दिया है, हमारा भाग्य है, किसी जन्म का पुण्य का फल है जो इस सभा के हम योग्य बन गए हैं, चुन लिया भगवान ने। तो हमें उसमें जाना ही है, रोज जाना ही है। कोशिश करना है कि हमें किसी भी हालत में सेंटर पे जाना ही है, और उस सभा में बैठ के मुरली सुनना है। उसका आनंद ही एक अलग है। वो आनंद फिर दोबारा संगम पे ही मिलेगा, दोबारा कभी नहीं मिल सकता। फिर आगे जो कविता में एक लाइन था कि मैं भी कुछ हूँ, वो खुद को क्या समझेगा, मैं भी कुछ हूँ, या दिखावे में रहे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दिखावे में रहता है कि मैं कुछ हूँ, तो समझो उसके अंदर अहंकार है। अगर मैं, हम भी ऐसा कुछ, एक भाई एक दिन बता रहा था कि कहीं एक शादी हो रहा था, उस शादी के समारोह में एक व्यक्ति घूम रहा था और बोल रहा था कि तुम ठीक से काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो किसी ने कहा भाई जी सब तो ठीक ही हो रहा है, फिर भी आप ऐसे क्यों
हाँ, जा करके सबको बता रहे हैं। तो उसने कहा सबको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं लड़के का पिताजी हूँ, मैं ही लड़के का पिताजी। मतलब अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा था कि मैं ही हूँ, मैं यहाँ का, और मैंने ये सब व्यवस्था की। तो जब हम ये देह अभिमान के लक्षण है, तो हमें चेक करना है कि अगर हमारे अंदर इसमें से कोई भी लक्षण है तो हमें उसको समाप्त करना है। हम आगे देखेंगे कैसे हम समाप्त करेंगे इसको। लेकिन जो हमने अभी कविता के माध्यम से कुछ पॉइंट सुने कि बकरे की तरह मैं करेगा, हर बात में मैं कर, जैसे बकरा मैं करता है वैसे ही मैं करता रहेगा। हमें याद आया कि पढ़े कई जगह बलि प्रथा की प्रथा होता है, और बकरे को क्यों बलि किया जाता है? क्योंकि वो भी मैं करता है। वास्तव में दे अभिमान का बलि हमें भगवान को देना था, तो लोगों ने बकरे को बलि दे दिया। और इसमें साउथ में तो मुझे लगता है नहीं ऐसा होता है। हम साउथ में जाने का हमें मौका मिला, तो हमने एक बहुत ही सुंदर चीज देखा कि साउथ के जो मंदिर है वो राजाओं के महल से बड़े बड़े थे, और राजा का महल वहाँ छोटा था। कई जगह हमने देखा वो छोटे महल छोटे थे, मंदिर बड़े बड़े, इतने बड़े विशाल विशाल हृदय से उन्होंने बनाया हुआ है मंदिर से बड़े। मीनाक्षी टेम्पल देखने को मिला था, एक बार गए थे, फिर रामेश्वर भी गए थे। लेकिन नॉर्थ में बलि भी कहीं कहीं दिया जाता है, मैपन की बलि के बदले में बकरे के बदले मंदिर छोटा होता है, महल बड़े होते हैं। तो वास्तव में बलि चढ़ाना था हमारा मैपन, कि हम अहंकार का बलि देना, जो मैपन है उसको समाप्त करना था, लेकिन लोगों ने बकरे को बलि चढ़ाया। ये कविता में सारे देह अभिमान के लक्षण आ गए। अभी जो शास्त्रों में जगदम्बा मम्मा के बारे में बताया गया है कि मम्मा की जो महिमा की गई है, खास करके दुर्गा सप्तशती एक किताब है, कि उसमें देवी ने कैसे असुरों को संहार किया। वास्तव में असुर अर्थात विकारों को, तो वो देही अभिमानी बन करके सारे असुरों का संहार किया वास्तव, जिसको अस्त्र शस्त्र के रूप में दिखाया है। उनके जो अलंकारिक रूप दिखाए हैं, जो भी चित्र दिखाया वो अलंकारिक है, जैसे शेर की सवारी दिखाया। तो वास्तव में शेर अर्थात निर्भयता का प्रतीक है, निर्भय थी। तो निर्भय कब बन सकता है आदमी? जब देह ही मतलब आत्म अभिमानी बन की सीट पे रहेगा, आत्म अभिमानी रहेगा, तभी निर्भय रहेगा। नहीं नहीं तो देह अभिमान में रहेगा या देह भान में रहेगा तो निर्भय नहीं हो सकते, क्योंकि अब उसको मृत्यु का डर रहेगा, कुछ और बातों का डर रहेगा, आगे पीछे का कुछ बातों का डर रहेगा। लेकिन जब आत्म अभिमानी हम बन जाते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, हमारा भय खत्म हो जाता है, जिसको उन्होंने शेर की सवारी के रूप में दिखाया है। उनके हाथ में सुदर्शन, कई सारे अस्त्र शस्त्र जो दिखाए सारे अलंकारिक है, वो सारे अगर आप देखेंगे तो दे वो आत्म अभिमानी के स्वरूप का ही प्रतीक दिखाया है। चाहे ज्ञान गदा दिखाया है, क्योंकि आत्म अभिमानी हम जब बनेंगे तो ही ज्ञान का को श्रवण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र दिखाया है, भी आत्मभिमानी बनने का प्रतीक दिखाया है। तलवार दिखाया, उनका तलवार दिखाया, त्रिशूल दिखाया। जो भी अस्त्र शस्त्र मम्मा का भक्ति मार्ग में दिखाया गया है वो सभी आत्म अभिमानी का ही एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। आत्म अभिमानी बनी तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र मतलब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बन गई। तो मूल बीज आत्म अभिमानी स्थिति ही है। हम सभी के लिए मम्मा का जो महीना होता है जून का, और बाबा का महीना जनवरी का, ये पुरुषार्थ का विशेष महीना होता है। तो इस महीने में खास करके हम यह जरूर अभ्यास करें कि हमें आत्माभिमान, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य ही है आत्माभिमानी बनना, क्योंकि देवताएं भी आत्माभिमानी ही रहते हैं। अगर आत्म नेचुरल होते हैं, उनको अभ्यास नहीं करना पड़ता, उनका नेचुरल वो स्थिति होती है। हमको उनका वो जो भी कर्म करते हैं आत्माभिमानी में ही कर्म करते हैं, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति सतो प्रधान स्थिति होती है। उस स्थिति में कोई भी भूल होने नहीं हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि जैसे देवी ने महिषासुर का वध किया, दिखाया शास्त्रों में, तो मम्मा का यादगार है। महिषासुर अर्थात भैंस बुद्धि तमो प्रधान होती, और किससे मारा? त्रिशूल से, उसमें दिखाते हैं। तो त्रिशूल अर्थात जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो ही तीनों कालों को हम
जान सकते हैं। आदि मध्य अंत को जाना अर्थात त्रिशूल से मारा तमो प्रधानता को। जैसे उन्होंने देखा है मधु केटव को मारा, मधु अर्थात मीठा, केटव अर्थात विकराल। मीठा अर्थात काम लोभ मोह, और विकराल अर्थात अहंकार और क्रोध। तो इसको वध किया, जिसको रूपक अलंकारिक भाषा में दिखाया, मम्मा का ये प्रतीक दिखाया है भक्ति मार्ग में कि उसको कैसे मारा। तो कहते हैं योग निंद्रा में विष्णु जी सोए हुए थे, उसको जगाया और विष्णु ने स्वदर्शन से उसका गला काट दिया। तो वास्तव में जब अपने मम्मा ने अपने विष्णु स्वरूप को जागृत किया, और विष्णु स्वरूप को जागृत करके इस विकारों को नाश किया। हम सभी भी विष्णु स्वरूप को जागृत करें, हम सभी भी अभ्यास करें कि मैं विष्णु चतुर्भुज। जब हम ये अभ्यास करेंगे, बाबा ने भी सभी दादियों को ये बहुत अभ्यास कराया था शुरू में, हम सभी कहानी में पढ़े हैं, सुने हैं, जानते हैं। जिससे कि देह भान खत्म होता है इस अभ्यास से। नारीपन का भान खत्म करने के लिए, स्त्रीपन का भान खत्म करने के लिए विष्णु चतुर्भुज को। तो जब हम विष्णु चतुर्भुज अपने को समझते हैं तो सुदर्शन चक्र, ज्ञान गदा, कमल फूल, और ये जो अलंकार है उनके चार, शंख मतलब ज्ञान सुनाने का शंख। तो ये चारों अलंकार से हमारे जो बुराई है, विकार है, उसका नाश हो जाता है, मधुकेटव का नाश हो जाता है। और जो रक्त बीज को मारा जो दिखाते हैं, वो मम्मा का ही यादगार में दिखाते हैं, वो भी आत्माभिमानी के प्रति। रक्त बीज अर्थात संकल्प से भी खत्म कर दिया उसको, दृढ़ता से। जो बीज था, बीज को ही नाश कर दिया। जब हम आत्माभिमानी बनेंगे अर्थात बीज बनेंगे, बीज स्वरूप बन जाएंगे, तो हमारे अंदर जो रक्त बीज अर्थात जो संकल्प में उत्पन्न हो रहा है कोई ऐसे गंदगी, वो समाप्त हो जाएगा वहां से। ये आत्माभिमानी का ही प्रतीक है। फिर चंड मुंड को मारा, चंड अर्थात अति क्रोध, मुंड अर्थात अति अहंकारी, उसको भी उन्होंने तलवार से मारा, अर्थात ज्ञान के तलवार से। आत्माभिमानी स्थिति में ही हम, जब आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो ही इस बुराई को हम खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर चंड मुंड है, या महिषासुर है, या मधुकेटव है, कोई भी बुराई विकार हमारे अंदर है, तो हम इस आत्माभिमानीपन की स्थिति से इसको नाश कर सकते हैं और वो खत्म हो जाएगा। मूल रूप से बाबा ने बताया है कि जो देह अभिमान का जो कारण है वो दो ही, एक मैं और एक मेरा। और मैं के लिए बाबा ने तीन बातें बताई कि मैं को खत्म करना है आपको। जैसे अभी हमें दीदी बात कर रही थी हमारे से, अभी फोन किया था, तो उन्होंने उसी में से एक शब्द कहा कि मैं आत्मा बात बोल रही हूँ। तो बाबा ने यही मैं को खत्म करने की विधि अभी कुछ दिन पहले भी मुरली में था, और बहुत बार बाबा ने हमें बताया। मुझे अच्छा लगा दीदी का कि मैं आत्मा बात कर रही हूँ, मैं आत्मा ये बोल रही हूँ। तो मुझे मैंपन को खत्म करने के लिए बाबा ने तीन बातें बताई, एक निमित्त, दूसरा निराकारी स्थिति स्वरूप, तीसरा समानता। मैंपन इस तीन शस्त्र से खत्म हो सकते हैं। तो निमित्त, मैं निमित्त हूँ। बाबा किसी और को भी निमित्त बना सकता था इस कार्य के लिए, इस चीज के लिए। बाबा ने हमें ही निमित्त बनाया। अपने आप को हमेशा निमित्त समय, घर को संभालने का सिर्फ निमित्त हूँ मैं। सेंटर पे कोई सेवा मिलता है तो मैं निमित्त हूँ इस चीज का। मैं कहीं भी जॉब कर रहा हूँ तो बस निमित्त मात्र हूँ, सेवा के निमित्त वहां। वहां मुझे बाबा ने सेवा के अर्थ निमित्त रखा हुआ। कहीं भी गए तो वो निमित्तपन का भाव, यानी मैं हूँ, मैं को खत्म करने के लिए बाबा ने पहला बताया है निमित्त, दूसरा बताया है निराकारी स्थिति, निराकारी स्वरूप का अभ्यास। जो दीदी ने अभी हमारे साथ बात करते हुए कहा कि मैं आत्मा बात कर रही हूँ। तो ये निराकारी स्वरूप का अभ्यास बाबा ने बहुत कई तरह विधि बताए हुए हैं, जिसमें से हमें एक दो अभ्यास अभी करेंगे कि अपने आप को रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। पहले सबसे सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए और देखिए जैसे सूरज आसमान में चमकता है। सूरज भी प्रकाश स्वरूप है, और सूरज के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। वैसे ही मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, और मेरे चारों ओर
प्रकाश ही प्रकाश। अनुभव करेंगे निराकारी स्वरूप का जो ये अभ्यास है कि मैं आत्मा भी प्रकाश हूँ और मेरे चारों ओर भी प्रकाश ही प्रकाश। कई अभ्यास बाबा ने बताए हैं जिसमें से ये अभ्यास बहुत ही सहज है। दूसरा एक अभ्यास से बाबा ने बताया है कि मैं जैसे ये शरीर, जैसे मैंने ये वस्त्र पहना हुआ है और जब चाहूं इस वस्त्र को मैं छोड़ सकता हूं, जब चाहूं इसको धारण कर सकता। वैसे ये शरीर रूपी मैं आत्मा ने, मुझे आत्मा ने यह शरीर रूपी चोला को पहना है, जब चाहूं इसको छोड़ू, जब चाहूं पहनू। तो अभी एक सेकंड में हम सब यह अभ्यास करेंगे। मुझ आत्मा ने इस शरीर रूपी चोले को छोड़, मैं अलग और ये शरीर है। फिर मैंने इस शरीर रूपी चोले को पहन लिया। फिर से मैंने इस शरीर रूपी चोले को छोड़, फिर से पहन लिया। तो ये बार बार ये अभ्यास हमें दिन में करना है, तो हम आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकें। फिर बाबा ने कहा है जब भी मैं बोलते हो तो मैं आत्मा बोल रहा हूँ। ये या तो अंदर फील करना है, या मैं जब भी मैं सोचते हो, बाबा ने कहा 25-30 बार कम से कम दिन भर में ये तो अभ्यास करना ही है कि जब भी मैं शब्द बोलते हो, क्योंकि मैं ही ये जड़ जो है देह अभिमान का, ये मैं है। और अभी आत्माभिमानी बनने का भी ये मूल चीज यही है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं देह अभिमान से आत्माभिमानी में, तो हम इसका हमें बहुत लाभ मिलता है इसका। जैसे जब भी मैं बोले, जैसे दीदी ने बोला मैं आत्मा बोल रही हूँ, वैसे ही हम सभी बार बार ये कभी भी बोले तो कम से कम अंदर में महसूस जरूर करें कि मैं आत्मा बोल रही हूँ। जब भी सोचते हैं मैं के बारे में, तो भी मैं आत्मा बोल रही हूँ, या मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा जाने वाली हूँ, मैं आत्मा ये काम करने वाली हूँ, मैं आत्मा ने ये किया, मुझ आत्मा ने ये किया। तो मैं को आत्मा के साथ जोड़ के बाबा ने कई बार हमेशा बोला है करने के लिए, तो हम आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और आत्माभिमानी का अभ्यास, इससे हमें क्या होगा, हम तो मैं बोलते ही है दिन भर में, कई बार बोलते हैं। अगर हमने इसको जोड़ दिया तो हम सहज ही आत्माभिमानी बने। जितनी बार हो सके करना है। तीसरा एक अभ्यास है, अभी अभ्यास करेंगे हम सभी। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजी, अनुभव करेंगे, देखेंगे हम। मैं मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा मुक्ति रूपी कुटिया में विराज। कई अभ्यास ऐसे बाबा ने बताए हुए हैं। मुक्ति रूपी गुफा भी बताया है बाबा ने कई बार, सिंहासन बताया है, मुक्ति रूपी आसन भी बताया, मंदिर भी बताया। तो ये अभ्यास आत्माभिमानी बनने के लिए हमें बहुत मदद करता है। 3-4 अभ्यास हमने अभी देखा। पहला सूरज वाला देखा, दूसरा हमने वस्त्र वाला देखा, तीसरा हमने मैं को अब मैं आत्मा के साथ में जोड़ करके बोलने वाला देखा, और चौथा आसन सिंहासन, ये जो भी तख्त, अकाल तख्त, जो भी इसको नाम दे करके ये अभ्यास हमें दिन में कई बार करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी का कई जन्मों का, 63 जन्मों का ये आदत पड़ा हुआ है। ये 63 जन्म से हम सभी देह के भान में, देह अहंकार में ही जी रहे हैं।
तो इसको खत्म करने के लिए हमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। और बाबा ने जो अस्त्र शस्त्र दिए वो सहज है, हमें कोई कठिनाई नहीं है, खाली हमें थोड़ा उसको युक्ति से उसको अपने आप को चेंज करना है, उसको जगह पर रिप्लेस करना है। उस जगह पे अगर मैं आत्मा को रिप्लेस कर दिया, उसको बोलते हुए हमने अपने मन में भी, संकल्प में भी, दृष्टि में भी, वृत्ति में भी, तो हमें बहुत फायदा होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है स्वमान। पहला था क्या? निमित्त भाव। तीसरा दूसरा निराकार। और तीसरा स्वमान का। स्वमान से ही देह अभिमान खत्म होता है। बाबा ने हजारों स्वमान हम सभी को बताए हैं। रोज की मुरली से कुछ स्वमान हम ले और दिन भर उसका अभ्यास करते हैं। इतने सुंदर सुंदर स्वमान है, क्योंकि वास्तव में आत्मा को जब स्वमान में रहेगा तो उसको किसी चीज की अभिलाषा नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, किसी से मान सान इच्छा सबसे ऊपर उठ जाता है आत्मा। जो चीज उसको, जिस चीज की प्यास है, जिस चीज की भूख है, वो खत्म हो जाती है। आनंद, परम आनंद का अनुभव करने लगता है, अतीन्द्रिय सुख में रहने लगता है। और तो उसको किसी से जो अपेक्षाएं है, जो अभिमान, देह अभिमान के देह अभिमान के कारण जो अपेक्षा या देह अभिमान की जो तृप्ति होती है वो खत्म हो जाती है और आत्म अभिमान में वो चीज मिलने लगती है। तो अभी हम कुछ अभ्यास करेंगे आत्म अभिमानी बनने के लिए, कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। डायरेक्ट परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा गोद लिया। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। मैं अधिकारी हूँ, परमात्मा दिल तक है। मैं आत्मा राजा हूँ, कर्मेंद्रियों का राजा, मन बुद्धि संस्कार का राजा। मैं मालिक। ऋषि, राज ऋषि। मैं आत्मा तपस्वी। मैं आत्मा योगी। मैं आत्मा मम्मा के समान शीतला देवी। मैं आत्मा मम्मा के दुर्गा, सभी को दुर्गणों को हरने वाली दुर्गा। मैं आत्मा पूर्वज। तो जब हम इस तरह के अभ्यास करते हैं, स्वमान का अभ्यास, तो देह अभिमान खत्म होता है और आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बहुत शक्तिशाली हो जाती है। हजारों स्वमान बाबा ने दिए। तो रोज कुछ समय निकाल करके अमृत वेले
भी कर सकते हैं, दिन में भी हम कोई ना कोई सामान जरूर लें और दिन भर उसका अभ्यास करते रहे। तो इससे हमारे अंदर जो देह अभिमान का बदबू है वो खत्म होगा, निराकारी स्थिति से, समान के अभ्यास से और निमित्त भाव से। ये तीन बाबा ने सार रूप में बताया। अगर हम ये तीन चीजों को रोज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो देह अभिमान का बदबू हमारे अंदर से निकलेगा और आत्माभिमानी का स्वमान हमारे अंदर जागृत होगा। आत्माभिमानी स्थिति हमारी पक्की होती चली जाएगी और हम आत्माभिमानी का अनुभव करते जाएंगे। दूसरा बाबा ने मैं के बाद मेरा का, ये दूसरा कारण है देह अभिमान का, मेरा। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, जहां मेरा है वहां बाबा लगा। ये सारी किसका है? बाबा ने कहा था कहो बाबा का है, मेरा नहीं। बाबा ने दिया हुआ, बाबा का दिया हुआ। हर जगह बाबा को यूज, शब्द को यूज करने के लिए बोले बाबा ने। और उसमें जो है, मेरा में जो है, हमेशा एक चीज याद रखने का कि ये प्रभु प्रसाद है, परमात्म देन, परमात्म सौगात। बाप द्वारा मिली विशेषता, बाप द्वारा जाना है। तन अमानत है, मन अमानत है, कराने वाला करा रहा है, मुझे ट्रस्टी बना रहा है। जो मम्मा का स्लोगन था कि हुक्मी हुकुम चला रहा है, यह स्लोगन के पीछे देह अभिमान खत्म करने का रहस्य छिपा हुआ है। मैं और मेरा दोनों पन खत्म होता है जब हम हुक्मी हुकुम चला रहा है या समान को, इस स्लोगन को याद रखते हैं, तो हमारे अंदर जो मैंपन और मेरापन का बदबू है वो खत्म, समाप्त हो। कि ये प्रभु प्रसाद है। जो कुछ भी विशेषता है, जो कुछ भी गुण है, जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो बाबा ने दिया है, भगवान ने दिया है, बाबा का दिया हो, हमारे अंदर कुछ भी जो है वो बाबा की देन है। जो भी सेवाएं ले रहा है बाबा ले रहा है, हम नहीं कर रहे। हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे अंदर क्या था? कुछ भी नहीं था। प्रभु प्रसाद है, हम उसके प्रसाद को बांट रहे हैं। उसने हमें बांटने के लिए दिया, उसकी वो देन है, उसकी अमानत। अमानत में खयानत न करे कभी। जो कुछ भी है, जहां भी है, बस हम एक निमित्त मात्र, अमानत है उसका, हम संभालने के, बस हम उसका अमानत हम संभाल रहे हैं। हम उस अमानत को इस भाव से जब हम वो करते हैं, जैसे एक बार वो अपने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में एक महात्मा जी आए हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो महात्मा जी ने जब स्टेज पे बताया कि जब हम शांतिवन में घूमे, तो शांतिवन में जहां भी वो गए तो दूध मिल्क डिपार्टमेंट में गए तो बोला कि मिल्क कौन संभाल रहा है? तो बोला, तो उसने कि बाबा संभाल रहा है। सुलार में गए तो वहां भी बोला बाबा संभाल रहा है। तो महात्मा जी ने बोला, यहाँ जो बाबापन का भाव है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। हर आत्मा यही कह रहा है कि मैं नहीं कुछ कर रहा, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। तो ये लोग दुनिया में मैं करता है, मेरा मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता, मेरा मेरा ही डिपार्टमेंट है, मेरा ये है, मेरा गाड़ी, मेरा ये। लेकिन सो उन्होंने कहा कि जहां भी गया, जिससे भी मिला, सब ये कहा बाबा का है, बाबा करा रहा है, बाबा का देन है, बाबा ने हमें करा। तो ये मेरापन समाप्त करने के लिए बाबा ने हम सभी को युक्ति बताया हुआ है। या तो बाबा, और हमेशा बाबा को बीच में लाने। प्रभु प्रसाद है, ये स्लोगन बहुत अच्छा है कि यह प्रभु प्रसाद है, परमात्म देन, परमात्म सौगात है। बाप द्वारा मिली विशेषता, बाप द्वारा जाना है। तन अमानत है, मन अमानत है, कराने वाला करा रहा है, हमें ट्रस्टी बना रहा है। इसमें 8-10 ऐसे पॉइंट। कराने वाला बाबा है, वो करा रहा है, हम तो ट्रस्टी बन के कर रहे हैं, निमित्त बन के कर रहे हैं। तो इससे देह अभिमान खत्म होता है और हमारी आत्माभिमानी स्थिति सुदृढ़ होती है, पक्का होता है। तो इसका अभ्यास हम निरंतर करें, बाबा का शुक्रिया करते रहे, थैंक यू करते रहे। बाबा आप नहीं होते तो हम कैसे करते? आप नहीं तो, क्योंकि देह मन बड़ा ही पुष्ट है, वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। अहंकार इतना गहरा है, इतना गहरा है, हमारे अंदर तक बैठा हुआ है। तो हम बाबा को लाए बार बार, बाबा 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 बाबा। बाबा न होता तो हम नहीं होते, बाबा न होता तो हम कहाँ होते, बाबा न होता तो इस जगह पर हम कैसे आते, बाबा न होता तो हम कैसे जो बोल रहे हैं कैसे बोल।
हम कुछ और ही आज होते। तो बाबा को हम बार 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 लाए, मेरा मेरा की जगह पे बाबा 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 करे तो देह अभिमान समाप्त हो। तो ये सार रूप में आत्माभिमानी बनने का ये विधि है। मैं और मेरा को समाप्त करना है। और जो बदबू है, जो कविता में हमने बताया, जिद करेगा सिद्ध करेगा, बाद बीच में बोल पड़ेगा, ये हमारे अंदर चेक करना। इसमें से कोई भी अवगुण अगर हमारे अंदर है, तो जैसे मम्मा में कोई भी अवगुण नहीं था, इसमें से आप देखोगे ना जिद करने का, ना सिद्ध करने का, ना बीच में बोलने का, ना टोंट करने का, ना रोब करने का, ना न रोब करेगा, टोंट करेगा, मान शान की चाह में नहीं था मम्मा। तो ये सारी जितने भी अवगुण है, दूसरे को आगे बढ़ता देखे ईर्ष्या, कुछ भी अवगुण मम्मा के अंदर नहीं थे। तो हमें चेक करना है कि हमें मम्मा के जैसे, जो जून का महीना है खास करके, इस महीने में तो जरूर हम इसको पूरा करें कि हमें इसमें से एक भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसमें जितना भी था, हिंदू सभा से दूर रहना है। ये मम्मा मुरली की कितनी प्यासी, एक बाबा के एक एक बोल को कहते हैं ना, चात्र होकर सुनी, और जीवन में धारण। जानकी दादी का क्लास एक सुन रहा था, उसमें दादी ने कहा मम्मा तो सुनती थी, समाती थी, स्वरूप बन जाती। बाबा की मूर्ति को सुनते जाए, समाते जाए और स्वरूप बनती गई। तो हम सभी भी मम्मा की तरह हर बात को सुने, समाए और स्वरूप बनते जाए। तो स्वरूप में आत्माभिमानी स्वरूप खास करके जैसे जैसे हम बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी उन्नति होती जाएगी, हमारे अवगुण विकार बुराई समाप्त होते जाएंगे। मेन, अगर हम इसका अभ्यास करें तो हम समझते हैं हम अपने जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और हम जिस लक्ष्य से बाबा के बच्चे बने हैं, वो लक्ष्य हम बहुत जल्दी उसको अचीव करेंगे और हमें जीवन संतुष्टता मिलेगी। जितना हम आत्माभिमानी के अभ्यास करते हैं, हर चीज से संतुष्ट होने लगता है मन। पूरी तरह संतुष्टता, निर्भयता, जो भी गुण है सब गुण आने लगते हैं। जो भी शक्तियां हैं, शक्तियां आने लगती है हमारे अंदर। जो भी विशेषता है छुपी हुई, सब बाहर आता है। क्योंकि आत्माभिमानी से हमारे जो 21 जन्म हम सभी देव कुल में थे, देव स्वरूप में थे, वो सारी शक्तियां, गुण, विशेषताएं हमारे बाहर आ जाती, छुपी हुई सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। तो हम अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और दीदी को भी थैंक यू, उन्होंने हमें निमित्त बनाया। बाबा को थैंक यू। थैंक यू ओम भाई जी। शांति। थैंक यू सो मच। व्हाट अ वंडरफुल सेशन ऑन आत्माभिमानी स्थिति। सबको अब अभी परफेक्टली मालूम पड़ा कि कैसे आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। सुदीप्ता बहन, आप कुछ बोलेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आत्माभिमानी स्थिति की गहराई में ले जाने के लिए हर पॉइंट मम्मा जैसे प्रैक्टिस किया, जैसे हर एक अवगुणों को माना मम्मा के अंदर तो था ही नहीं, तो मम्मा के समान बनना है तो ये सारे अवगुण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो भी आपने बताया, तेरे मेरे की भान, मैंपन की बलि, ये सारी बातें को हमें चेक करना है। इसी महीने में तीव्र पुरुषार्थ करके हमें आत्म अभिमानी बनना है, क्योंकि आत्म अभिमानी बनने में यही बातें विघ्न बनते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने स्पष्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम आप सभी शांति। को भी शुक्रिया। ओम शांति।